अंधेरे में मशाल की रोशनी में उन्हें एक संदूक मिला। ठाकुर रणवीर, तूने सोचा था कि तू हमारे गांव को लूट लेगा। ये पेटी तो चंदन का जाल था और तू उसमें फंस गया। ये सब गलतफहमी है। मैं तो बस पेटी को देखने आया था, मैंने कुछ नहीं किया। रतनपुर गांव गंगा के किनारे बसा था, जहां बहुत सी किरणें खेतों में सोने की तरह चमकती थीं। गांव के लोग मेहनती थे, जो खेती से अपनी आजीविका चलाते थे। लेकिन गांव की शांति पर ठाकुर रणबीर की काली छाया मंडरा रही थी। वहीं उसी गांव में बाल किशन, एक गरीब किसान, अपने छोटे से खेत में दिन रात मेहनत करता था। उसका 15 साल का बेटा चंदन और 12 साल की बेटी लक्ष्मी उसकी ताकत थे। चंदन की चालाकी और लक्ष्मी की तेज बुद्धि पूरे गांव में मशहूर थी। एक सुबह बाल किशन अपने खेत में खड़ा था, जहां धान की फसल सूख रही थी। ठाकुर ने नहर का पानी रोक दिया था, जिस वजह से गांव के कई खेत बंजर हो रहे थे। चंदन बेटा, ये खेत हमारा सब कुछ है, लेकिन बिना पानी के हमारी फसल कैसे बचेगी? ठाकुर ने नहर का पानी रोक दिया है और अब वो कह रहा है कि अगर मैं उसकी शर्तें नहीं मानूंगा तो वो हमारी जमीन छीन लेगा। बाबूजी, ठाकुर की चाल मुझे समझ आ रही है। वो चाहता है कि हम सब उसकी गुलामी करें, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं कुछ ना कुछ उपाय जरूर सोचूंगा। गांव के बीचों बीच एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे पंचायत बैठी थी। गांव की मुखिया राधा, जो अपनी निष्पक्षता और हिम्मत के लिए जानी जाती थी, गंभीर चेहरा लिए बैठी थी। गांव वाले ठाकुर की हरकतों से परेशान थे। भाइयों और बहनों, ठाकुर रणवीर ने अब हद कर दी है। उसने नहर का पानी रोक दिया और अब वो कह रहा है कि अगर हम उसकी शर्तें नहीं मानेंगे तो वो गांव की सारी जमीन अपने नाम कर लेगा। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। राधा जी, मेरी फसल सूख रही है। मैंने पिछले साल ठाकुर से कर्ज लिया था और अब वो ब्याज के साथ मेरी जमीन भी मांग रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। राधा जी, ठाकुर के पास इतनी ताकत है कि वो हमें कुचल कर रख देगा। हमें क्या करना चाहिए? हमें एकजुट होना होगा। अगर हम सब मिलकर ठाकुर का मुकाबला करें तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हमें कोई ऐसी तरकीब चाहिए जो उसे सबक सिखाए। चंदन ने पंचायत की बातें सुनी और अपने दोस्त मुन्ना और बहन लक्ष्मी के साथ एक योजना बनाई। उसने गांव के बूढ़े हकीम बंसी से सलाह लेने का फैसला किया। चंदन, लक्ष्मी और मुन्ना बंसी की कुटिया की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें गांव के बाहर एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखा। मंदिर के पास एक गुप्त सुरंग का प्रवेश द्वार था, जो झाड़ियों से ढका था। लक्ष्मी, मुन्ना, देखो, ये सुरंग कहीं ना कहीं तो जाती होगी। शायद ठाकुर और शंकर इसका इस्तेमाल अपनी साजिश के लिए करते हैं। हमें इसका पता लगाना चाहिए। भैया, ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगर ये सुरंग ठाकुर की हवेली तक जाती है तो हम उसकी साजिश का सबूत पकड़ सकते हैं। अरे चंदन, अगर हमें कोई देख लेगा तो ठाकुर हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुन्ना, डरने से काम नहीं चलेगा। हम रात को चुपके से इस सुरंग में जाएंगे। लक्ष्मी, तू एक मशाल और रस्सी का इंतजाम कर और मुन्ना, तू गांव वालों को इसकी भनक न पड़ने दे। रात होने पर तीनों चुपके से सुरंग में घुसे। अंधेरे में मशाल की रोशनी में उन्हें एक संदूक मिला, जिसमें ठाकुर के कर्ज के कागजात और नकली सोने की मूर्तियों के नमूने थे। चंदन ने समझ लिया कि ठाकुर इन कागजातों का इस्तेमाल गांव वालों को डराने और उनकी जमीन हड़पने के लिए करता है। ये देखो, ठाकुर के सारे राज इस संदूक में हैं। अगर हम ये कागजात राधा जी को दिखाएं तो गांव वालों का कर्ज माफ हो सकता है। भैया, लेकिन हमें ये संदूक यहाँ से निकालना होगा। शंकर को इस सुरंग के बारे में जरूर पता होगा। हमें जल्दी करना होगा। चंदन, अगर शंकर आ गया तो हमें भागना चाहिए। मुन्ना, अब हम पीछे नहीं हट सकते।
हम ये संदूक ले जाएंगे और बंसी दादा को दिखाएंगे। वो हमें बताएंगे कि आगे क्या करना है। तीनों ने मिलकर संदूक को सुरंग से बाहर निकाला और बंसी की कुटिया तक पहुंचाया। बंसी की कुटिया में चंदन ने नई जानकारी के आधार पर अपनी योजना को और मजबूत किया। उसने ठाकुर के लालच का फायदा उठाने की सोची। बंसी दादा, हमने ठाकुर के कागजात और नकली मूर्तियां देख ली हैं। अब मैं एक जल उत्सव का आयोजन करूंगा। हम ये खबर फैलाएंगे कि गांव वालों ने बहुत सारा धन इकट्ठा किया है। ठाकुर लालच में आकर उत्सव में आएगा और हम उसे उसी के जाल में फंसा लेंगे। चंदन, तूने तो ठाकुर का चक्रव्यूह ही तोड़ दिया। लेकिन ये खतरनाक खेल है। शंकर और मालती बहुत शातिर हैं। तुम्हें हर कदम पर सावधानी बरतनी होगी। दादा, मैं और भैया मिलकर शंकर पर नजर रखेंगे और मुन्ना भैया गांव वालों को उत्सव के लिए तैयार करेंगे। अरे चंदन, मैं तो डर रहा हूँ। अगर ठाकुर को सुरंग की बात पता चल गई तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। मुन्ना, डरने की कोई बात नहीं। हमने ठाकुर के राज पकड़ लिए हैं। अब वो हमारे जाल में फंसेगा। बस तुम मेरे साथ रहो। चंदन ने लक्ष्मी को शंकर और मालती की जासूसी का जिम्मा सौंपा। लक्ष्मी ने गांव के बाजार में देखा कि मालती गांव वालों को नकली मूर्तियां बेचने की कोशिश कर रही थी। उसने चुपके से मालती की बातें सुनी और पाया कि मालती ठाकुर को नकली सोने की मूर्तियां बेचने के लिए गांव के बाहर से सामान ला रही थी। भैया, मैंने मालती को बाजार में देखा। वो एक गाड़ी में कुछ संदूक ला रही थी और शंकर उसकी मदद कर रहा था। मुझे लगता है कि वो नकली मूर्तियों का सामान है। लक्ष्मी, तूने कमाल कर दिया। अगर हम मालती की गाड़ी को पकड़ लें तो ठाकुर की साजिश सबके सामने आ जाएगी। हमें गांव वालों को ये दिखाना होगा कि मालती और ठाकुर मिलकर उन्हें ठग रहे हैं। लेकिन चंदन, अगर हमने मालती की गाड़ी पकड़ी तो ठाकुर को शक हो जाएगा। फिर क्या होगा? मुन्ना, इसीलिए हमें ये काम चुपके से करना होगा। लक्ष्मी, तू और मुन्ना आज रात मालती की गाड़ी पर नजर रख। मैं बंसी दादा और राधा जी को बताऊंगा कि हमें क्या मिला। रात में लक्ष्मी और मुन्ना ने गांव के बाहर मालती की गाड़ी पर नजर रखी। उन्होंने देखा कि शंकर और मालती संदूक खोलकर नकली मूर्तियों को चमकाने में लगे थे। लक्ष्मी ने चुपके से एक मूर्ति उठाई और उसे चंदन को दिखाया। चंदन मूर्ति को बंसी के पास लेकर गया। दादा, अब हमारे पास सबूत है। हम जल उत्सव में मालती की मूर्तियों को सबके सामने बेनकाब करेंगे। ठाकुर और मालती दोनों फंस जाएंगे। चंदन, तूने ठाकुर के जाल को उसी की रस्सी से बांध दिया। लेकिन सावधान रहना, मालती भी कम चालाक नहीं है। चंदन ने गांव वालों को इकट्ठा किया और जल उत्सव की योजना बताई। उसने कहा कि ये उत्सव गंगा के किनारे होगा, जहां गांव वाले अपने हस्तशिल्प और अनाज बेचेंगे और एक खजाने की पेटी रखी जाएगी जिसमें कथित तौर पर गांव का सारा धन होगा। असल में ये पेटी पुराने पत्थरों और कपड़ों से भरी थी, लेकिन बाहर से सोने चांदी से सजी लगती थी। लक्ष्मी, तूने मालती की साजिश पकड़ ली। अब हम ये खबर फैलाएंगे कि गांव वाले मालती से सोने की मूर्तियां खरीदने जा रहे हैं। ठाकुर का लालच उसे उत्सव में खींच लाएगा। भैया, और वो कागजात, अगर हम उन्हें पंचायत में दिखाएं तो ठाकुर के कर्ज का डर भी खत्म हो जाएगा। ठाकुर रणवीर को गांव के जल उत्सव की खबर मिली। उसने सोचा कि ये गांव वालों को और कर्ज में फंसाने का सुनहरा मौका है। उसने शंकर और मालती के साथ योजना बनाई कि वो उत्सव में जाकर गांव वालों को नकली मूर्तियां बेचेगा और खजाने की पेटी लूट लेगा। शंकर, ये जल उत्सव हमारे लिए मौका है। गांव वाले अपने सारे पैसे उस खजाने की पेटी में रखेंगे। हम रात को चुपके से उसे लूट लेंगे और मालती की नकली मूर्तियां बेचकर हम और पैसा कमाएंगे। मालिक, गांव वाले तो भोले हैं, वो हमारी चाल नहीं समझ पाएंगे। लेकिन हमें सावधान रहना होगा, कहीं कोई शक ना कर ले। ठाकुर जी, मेरी मूर्तियां ऐसी हैं
कि हर कोई इन्हें असली समझेगा। बस आप उत्सव में मेरा पूरा साथ देना। जल उत्सव का दिन आया। गंगा का किनारा रंग बिरंगे झंडों से सजा था। गांव वाले गीत गा रहे थे और बच्चे नाच रहे थे। चंदन, लक्ष्मी और मुन्ना ने गांव वालों को तैयार कर रखा था। खजाने की पेटी को एक ऊंचे मंच पर रखा गया। ठाकुर, शंकर और मालती उत्सव में आए। ठाकुर ने गांव वालों को नकली मूर्तियां बेचने की कोशिश की, लेकिन चंदन ने पहले ही गांव वालों को सावधान कर दिया था। रात होने पर जब उत्सव खत्म हुआ, ठाकुर और शंकर चुपके से खजाने की पेटी के पास पहुंचे। जैसे ही ठाकुर ने पेटी खोली, रस्सी खिंच गई और घंटियां जोर जोर से बजने लगी। गांव वाले जो पास की झाड़ियों में छिपे थे तुरंत बाहर आ गए। राधा, बालकिशन और बंसी ने ठाकुर और शंकर को घेर लिया। ठाकुर रणवीर, तूने सोचा था कि तू हमारे गांव को लूट लेगा? ये पेटी तो चंदन का जाल था और तू उसमें फंस गया। ये सब गलतफहमी है। मैं तो बस पेटी को देखने आया था, मैंने कुछ नहीं किया। गलतफहमी? हमने शंकर को मालती के साथ नकली मूर्तियां बेचते देखा और ये कागजात ये साबित करते हैं कि तूने गांव वालों को कर्ज में फंसाकर उनकी जमीन हड़पने की साजिश रची। ठाकुर रणवीर, तूने गांव वालों की मेहनत पर डाका डाला। तूने नहर का पानी रोका, नकली मूर्तियां बेची और हमारी जमीन हड़पने की साजिश रची। इन कागजातों से साबित होता है कि तेरा कर्ज नकली था। अब तुझे सजा मिलेगी। और ठाकुर को नहर का नियंत्रण गांव वालों को सौंपना होगा। हम अब किसी के गुलाम नहीं रहेंगे। ठाकुर ने अपनी गलती मानी और नहर का नियंत्रण गांव वालों को सौंप दिया। उसने मालती और शंकर के साथ मिलकर बेची गई नकली मूर्तियों के बदले असली धन लौटाने का वादा किया। चंदन की चालाकी और साहस की पूरे गांव में तारीफ हुई। बालकिशन की आंखों में गर्व के आंसू थे। मेरा चंदन, तूने न सिर्फ हमारी जमीन बचाई बल्कि पूरे गांव को ठाकुर के अत्याचार से मुक्त कराया। तू मेरा सच्चा हीरो है। भैया, तेरा ये चक्रव्यूह तो अभिमन्यु जैसा था। अब हमें हर साल जल उत्सव मनाना चाहिए। रतनपुर में फिर से खुशहाली लौट आई। नहर का पानी खेतों में बहने लगा और फसलें लहलहाने लगीं। चंदन ने गांव वालों के साथ मिलकर एक छोटा सा स्कूल शुरू किया, जहां लक्ष्मी और मुन्ना भी पढ़ने लगे। गांव वाले हर साल जल उत्सव मनाने लगे, जो चंदन की चतुराई और गांव की एकता का प्रतीक बन गया।